नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत और न्यूज वॉर के साथ मैं हूं नैना यादव। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन और ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी अपने बयानों को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। अफरीदी ने एक बार फिर से तालिबान की खुलकर तारीफ की और शाहिद अफरीदी ने कहा कि इस बार अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर उन्हें चीजें पॉजिटिव फ्रेम में दिखाई दे रही हैं। आप तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखते जा रहे हैं और इन तस्वीरों को आप कहां से जायज ठहराते हैं, मैं आगे इस पर चर्चा करूंगी, लेकिन ये पॉजिटिव फ्रेम में नजर आती हैं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को। अफरीदी का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आया है और इस बार चीजें बदली हुई हैं। क्या कहना है शाहिद अफरीदी का, वो आपको सुनाते हैं। और नो डाउट तालिबान आए हैं और बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हैं। ये चीज़ हमें पहले नजर नहीं है और माशाल्लाह ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें नजर आ रही हैं कि लेडीज़ को काम करने की इजाज़त, पॉलिटिक्स में बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाज़त है। एंड देन क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट सीरीज हो जाती है, श्रीलंका में मिर्खापुर की सिचुएशन ठीक नहीं थी, सीरीज नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि तालिबान क्रिकेट। सुना आपने, ये शाहिद अफरीदी हैं जिन्हें चीजें पॉजिटिव नजर आ रही हैं, तालिबान का रुख पॉजिटिव नजर आ रहा है और वो ये कह रहे हैं कि पहले तालिबान हमें पॉजिटिव नहीं लगता था, लेकिन अब तालिबान पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आता है, पॉजिटिव फ्रेम में नजर आ रहा है। जबरदस्त पॉजिटिविटी उन्हें तालिबान में नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने ही देखिए, पाकिस्तान का तालिबान प्रेम और शाहिद अफरीदी का तालिबान प्रेम, ये दोनों शाहिद अफरीदी के बयान से साफ जाहिर हो गए। लेकिन लोगों की जो बर्बरता, लोगों के साथ में बर्बरता अफगानिस्तान में तालिबान की रही, यह आपके सामने है। टीवी स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, कहीं पर सजा देने का क्रूर तरीका अपनाया जाता है। हाल ही में हमने कई ऐसे वीडियोस देखे जो महिलाओं के साथ बर्बरता वाले रहे, लोगों के साथ में बर्बरता वाले रहे और सजा का तरीका किस तरह का है तालिबानियों का, वो भी लगातार टाइम्स ऑन भारत आपको दिखाता रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पहले भी कई मौकों पर तालिबान का समर्थन कर चुके हैं। इमरान खान ने कहा था कि तालिबान सैन्य संगठन नहीं बल्कि एक गुट है जिसमें सामान्य लोग हैं। इस तरह के कई और ऐसे विवादित बयान जो रहे वो सामने आते रहे, चाहे बात इमरान खान के हो, चाहे बात शाहिद अफरीदी की हो। कई बार तो ऐसे मौके भी रहे जब शाहिद अफरीदी और इमरान खान एक ही मंच से रहे और उसके बाद में आतंकियों के प्रति उनका प्रेम कैसे सामने आया, वो भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई। ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह से बयान आया है सामने। हालांकि फिलहाल अफरीदी कहते हैं कि चीजें हमें पहले नजर नहीं आई है, तालिबान की जो अब पॉजिटिव अप्रोच नजर आती है। उनका कहना है कि जबरदस्त पॉजिटिविटी की तरह से अब इन्होंने कमबैक किया है। महिलाओं को काम करने की इजाजत दे दी है अब तालिबान ने। पॉलिटिक्स में जो बाकी जॉब्स हैं, सब जगहों पर अब महिलाओं को की भूमिका नजर आएगी, लोगों को भूमिका नजर आएगी। ये शाहिद अफरीदी का कहना है। आप सोचिए, मुझे लगता है कि इनको शायद दिखाना चाहिए वो तमाम तस्वीरें, या तो देखते नहीं या तो पाकिस्तान में टीवी चैनल्स नहीं है जहां पर ये तमाम वहां की हकीकत वो देख पाएं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में जुड़ने वाला है। मेरे साथ में रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा मेरे साथ में है। सर, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी, शाहिद अफरीदी क्या कहना चाहते हैं? क्या पॉजिटिविटी उन्हें नजर आ रही है तालिबान में? देखिए, वो शायद अफरीदी को वही पॉजिटिविटी नजर आ रही है जो तालिबान खान, इमरान खान साहब, उनका तालिबान खान न्याजी साहब का, जो कहते हैं कि जंजीरों से छोड़ दिया, उससे निकल आए, वही है। देखिए, पूरी विश्व को झुठलाते रहेंगे। ये तो तालिबान ने कल डिक्लेयर कर दिया है, उसके प्रवक्ता ने किया है कि आपके तालीम के अंदर में जो खातूने हैं या बच्चे हैं, बच्चे एक साथ पढ़ नहीं सकते। वहां पर वो है कि आपको भागीदारी नहीं है। सेम सरिया का लॉ बहुत इन्फोर्स कर रहे हैं सब जगह। जो पस मंजर दिखाई दे रही है पूरे अफगानिस्तान में, उसके बरखिलाफ इस तरह की बचकानी हरकतें करना, क्योंकि ये
पूरा का पूरा सुनियोजित है। पाकिस्तान सोचता है कि शायद लेकिन सिन्हा सर, हालांकि मेरे साथ में अभी पाकिस्तान से भी कनेक्ट होंगे, मेरे साथ में उमर अल्ताफ जी भी जुड़ रहे हैं और रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिवाच भी मेरे साथ में जुड़ेंगे। उमर जी भी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। उमर जी, आप ही से मैं जानना चाहूंगी, क्या पॉजिटिविटी नजर आती है शाहिद अफरीदी को तालिबान में और तालिबानियों में जो हमें नजर नहीं आ रही है? ऐसी क्या पॉजिटिविटी है? देखिए, शाहिद अफरीदी एक खिलाड़ी है। आप उनकी स्टेटमेंट को बिल्कुल वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट उस तरह ना लें। वो कोई नेता नहीं है। शाहिद अफरीदी ने सिर्फ एक बात की है कि तालिबान को पूरी दुनिया मान रही है। ठीक है जी, भारत को भी कुछ दिनों बाद या कुछ अरसे बाद तालिबान को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। आप लिख लें, भारत भी रिकॉग्नाइज करेगा। अब चीन ने कर लिया है, रूस ने कर लिया है, अमेरिका ने भी उनके साथ डायलॉग किया, पाकिस्तान भी उनके साथ मुज़ाकरात करता रहे और फैसिलिटेट करता रहे पीस प्रोसेस को। भारत को भी करना पड़ेगा। या तो आप मुझे कहें भारत नहीं करेगा, आप भी जल्द या बदेर जरूर इनको रिकॉग्नाइज करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि तालिबान जिस तरह अपने आप दरअसल को क्या बात है ना रिफॉर्म उमर करेंगे और अल्ताफ चेंज जी, करेंगे। ये अंतर है भारत में और पाकिस्तान में, ये अंतर है। वो भारत शांति प्रिय देश है, शांति दूतों को सपोर्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान आतंक प्रिय है, आतंकियों को सपोर्ट करता है। अभी भी मैं आपसे ये नहीं, जानना चाह रही हूँ, देखिए, तालिबान आखिर से तालिबान भारत का भी- क्रूर चेहरा नजर नहीं आता है क्या पाकिस्तान को या शाहिद अफरीदी को? क्या उन्हें इसमें देखिए, पॉजिटिविटी क्या तालिबान जो नजर आ रही है? है- आप बस मैं ये समझना चाहती हूँ, क्या सकारात्मकता नजर आ रही है तालिबान में उन्हें? देखिए, भारत भी मानेगा तालिबान को। फिर मैं आपसे यह सवाल पूछूंगा, आपने क्यों माना? आपको क्या पॉजिटिविटी नजर आ रही? ये एक जियो स्ट्रेटेजिक एक रियलिटी अब बन गई है। उसको आपको पसंद हो या ना हो, उनको मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उम्मीद करनी पड़ेगी कि वो अपने आप को बेहतर करें और उनको आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। शायद तालिबान को सपोर्ट, कैरेट एंड स्टिक बेहतरी की पॉलिसी भी उम्मीद मुझे अपनानी लगता है पड़ेगी। उमर जी, बेहतरी की उम्मीद इंसानों से की जाती है जो जानवरों जैसा सलूक लोगों के साथ में करते हैं, जिनके दिमाग में इस तरह की क्रूरता देखिए, बर्बरता वो भरी आपकी हुई बात सही है, है। उनसे आप क्या बेहतरी की उम्मीद करेंगे? जहां पर आजादी देखिए, नहीं है जिस तालिबान देश को भी में, इस जब बात पे आजादी नहीं है जिस देश में, आपने तस्वीर देखिए- देखी होंगी न्यूज चैनल में एंकर के सर के ऊपर बंदूक की नोक पर न्यूज पढ़वाई जा रही है। आप इसे आजादी कहते हैं क्या? आप इससे पॉजिटिविटी कहते हैं क्या? महिलाओं के साथ में मारपीट की जाती है, वहां के जो लोग हैं जानवरों जैसा सलूक किया जाता है, आप उसे पॉजिटिविटी कहते हैं क्या? उमर जी, उमर जी से संपर्क हमारा शायद नहीं है अभी, उनसे हम करेंगे, जानेंगे, बात करेंगे। सिवाच जी भी मेरे साथ में है, रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिवाच जी। सर, शाहिद अफरीदी, पहले पाकिस्तान के प्रति उनका, आतंकियों के प्रति उनका प्रेम जो हमेशा हम झलकते हुए देखा हमने अलग अलग मौकों पर, अब तालिबान और तालिबानियों में उनकी जो कार्यशैली है, नेचर ऑफ वर्क है, उसमें उनको पॉजिटिविटी नजर आती है, उनको लगता है कि बहुत आगे उम्मीदें हैं। बिल्कुल, देखो वो एक प्रकार से पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं, जैसे इमरान खान के बिल्कुल पिट्ठू हैं वो। एक प्रकार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जैसे पॉलिटिकल एक स्पोक्स पर्सन बोलता है, ऐसे बोल रहा है। जो तालिबान है वो बिल्कुल नहीं बदला है। तालिबान वही है जो 1996 से लेके 2001 में था। अगर आप देखें, हर जगह ये बोल रहा है कि शरिया लॉ लाना है और वहां पर आप औरतों को बाहर नहीं जा सकती, बच्चियां स्कूल नहीं पढ़ सकती, माइनॉरिटीज पे ह्यूमन राइट वायलेशन होगा, तो कौन सा मौका दिया जाए? और मुझे लगता है अभी आने वाले समय में अगर तालिबान इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बना पाया और इस्लामिक स्टेट खोरसम जो है वो एक प्रकार अपने आप को काफी जोरों से लगा हुआ है उसको चैलेंज करने के लिए, और इतने में आप ये भी देखें पंजशीर के अंदर किसी हद तक जो नदर्न अलायंस है वो भी होल्ड ऑन कर रहा है। अल कायदा के काफी जो टेररिस्ट थे जो पहले छुपे हुए थे पाकिस्तान में, वो भी सारे अफगानिस्तान में आ गया। अमीनुल्लाह हक जो पुराना ओस्मा बिन लादेन का बहुत क्लोज था वो भी आ गया। जैसे मोहम्मद टेररिस्ट और लेकिन सिवाच जी, मैं एक चीज समझना चाहूंगी, ये आपको क्या लगता है, ये वाकई में प्रेम है? क्योंकि शाहिद अफरीदी एक काफी फेमस क्रिकेटर हैं। मैं चाहूंगी अगर उमर अल्ताफ जी अगर देख पा रहे हो टीवी स्क्रीन, तो उमर जी हम साथ में तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर एंकर के सर पर, वहां पर उनके नजदीक 2 गन लेकर उनके नजदीक 2 लोग खड़े हुए हैं, आतंकी खड़े हुए हैं, और उसके दम पर वहां पर न्यूज एंकरिंग हो रही है। न्यूज
न्यूज स्टूडियो में तमाम आतंकी वहां पे मौजूद हैं, गन पॉइंट पर एंकरिंग कराई जा रही है। ये आजादी नहीं होती। उमर अल्ताफ जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, मैं शिवाजी से सवाल पूछ रही थी, वही सवाल मैं पहले चाहूंगी उमर जी से। उमर जी, ये वाकई में आतंक के प्रति या तालिबानियों के प्रति प्रेम है या मजबूरी, डर है, क्या है? क्या ये? नहीं, पाकिस्तान को किसी का कोई डर नहीं है, ना तालिबान का कोई डर है। वो अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। कैसा ना उमर जी, अपनों से डर कैसा? उन्हें बढ़ाया आगे है, उनको शह दी है। नहीं, देखिए, अपने आपको भी उनको गले शायद लगाना पड़ जाए कुछ देर में। मैं तो यही बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के वो अपने बनने की कोशिश कर रहे हैं। रूस के भी अपने बन गए, वो चीन के भी अपने बन गए, अमेरिका के भी अपने बन गए, पाकिस्तान के भी आपके बकौल अपने हैं, तो भारत के भी अपने शायद हो जाए। अभी उन्होंने भारत के मामले में भी कहा कि भारत को भी वो काम करने की उधर इजाजत देंगे, तो आपको भी उनके साथ सफारती जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो संबंध बनाने पड़ेंगे, तो फिर ही आपका। लेकिन आप भूलिए मत उमर जी, आप भी जानते, ठीक है, आगे भारत की जो भी इस तरह की पॉलिसी बनेगी, फॉरेन पॉलिसी बनेगी, अफगानिस्तान को लेकर पॉलिसी तैयार होगी, वो पूरी तरह से मंथन होगा। लेकिन भारत पाकिस्तान के भी साथ में इसी मौके के साथ में कनेक्ट होता है कि आतंक के बगैर, आतंक का जब तक खात्मा नहीं होगा तब तक कोई बात नहीं होगी, आतंक परस्ती में कभी कोई बात नहीं होगी। ये बात समझनी होगी, गोली और बोली साथ साथ नहीं होती, और यही रूल जो है भारत का वो आगे भी रहेगा। यही रूल भारत का आगे भी रहेगा, चाहे वो भारत के खिलाफ हो या किसी और मुल्क के खिलाफ हो, चाहे तालिबान आतंक करे भारत के खिलाफ या किसी और मुल्क के खिलाफ, हम उसको कंडेम करेंगे और बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, जहां तक ये बात है। तो फिर शाहिद अफरीदी जी के बयान को लेकर आप कंडेम करते हैं, उनके इन बयानों को आप क्या मानते हैं? नहीं, शाहिद अफरीदी एक नेता नहीं है, वो फॉरेन पॉलिसी सेट नहीं करते। उन्होंने जो एक जब इमरान खान के साथ में मंच साझा करते हुए कहते हैं सर, जब जम्मू कश्मीर के लिए, भारत के लिए जब उनके जहरीले बोल होते हैं तब तो कोई कुछ नहीं, तब आप उसको लेकर कुछ नहीं कहते। कश्मीर के बारे में हर पाकिस्तानी के जज्बात हैं, ठीक है, जो आपकी फौज उधर जुल्म कर रही है उस पर तो हर पाकिस्तानी बोलता है, सीधी सी बात है। शायद अफरीदी हो या गली पे भी कोई बंदा हो, और जो पीओके में आप करते हैं, आप ये सोचिए, कम से कम जम्मू कश्मीर वाकई में, जम्मू कश्मीर की खूबसूरती जो है, वहां के लोग अब बल्कि खुले में सांस लेते हैं, उन्हें खुशी है। आप ये समझिए, ये आपने जो एक पर्दा आंखों के सामने लगा रखा है उससे निकालिए। उमर अल्ताफ जी, के सिन्हा साहब, मुझे लगता है जब भी आतंक की बात होती है तो पाकिस्तान हमेशा प्रोटेक्शन के मोड में आ जाता है। अभी भी फौज ने कश्मीर को जन्नत बना दिया। हो गया भाई, हो गया। सुन लिया तूने हमारी भी बातें कुछ सुन। आपने कहा आतंक के बात के ऊपर में आपने बात की पाकिस्तान को, जो टेररिस्तान है, पूरी विश्व मानता है कि वहां से टेरर की वहीं से फैक्ट्री चलती है पूरे विश्व में, पैसे से, हथियार से, मदद से, आतंकवादियों से। देखिए, आपने ये बात तो जगजाहिर हो गया, FATF में ग्रे लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट में जाने वाले हैं। और जो बात आपने अभी बताई है, देखिए पाकिस्तान बहुत घबराया हुआ है। शायद अफरीदी साहब जो हैं वो देखिए घबराए हुए तो आप है। पिछले 15 दिन से आप लोगों के चेहरे के रंग उड़ गए। पिछले 15 दिनों से आपके चेहरे के रंग उड़ गए। अरे जनाब चुप हो जाइए, चिल्लाते। उमर जी, आपके चेहरे की खुशी क्यों बढ़ गई है? तालिबान जब क्रूरता दिखा रहा है तो आपके चेहरे की खुशी क्यों बढ़ गई है? सुने देखिए, क्योंकि भारत की जो दहशतगर्द की कार्रवाइयां थी वो खत्म हो गई अफगानिस्तान से। जाएंगी, वो लिस्ट मांग रहे हैं आपसे। तभी वहां के लोग हिंदुस्तान से मदद मांग रहे हैं, ना कि पाकिस्तान से। तभी भारत से उम्मीद भरी निगाहों की तरफ देख रहे हैं। आप सोचिए जरा, मदद कीजिए ना। आपको तो अफगानिस्तान से बाहर भगा दिया गया है, आपका तो अफगानिस्तान में कोई रोल ही नहीं रहा। वो लेट रहे हैं, लंबे चौड़े हो रहे हैं, लंबे चौड़े हो रहे हैं कि किसी तरह आ जाए भारत। देखिए, भारत से अफगानिस्तान के वहां के ये नहीं आती है जो आतंकवादियों है, जो तालिबान क्या है, जुम्मा 30-40 हजार, और वहां के जो 32.5 बिलियन उनसे हमारा रिश्ता है, वो आपको दुश्मन मानते हैं वहां के लोग। वहां तालिबान की बात न करें, तालिबान भी यदि अफगानिस्तान की तरह के लोगों की तरह डर गया है। कौन? वो वहां की ख्वातीनें हैं, 4.2 मिलियन। तालिबान से 1.5 अरब का मुल्क डरा हुआ है। अरे अनपढ़े लोग की तरह से मैं डिबेट नहीं करता, या तो पढ़े लिख के आइए। आपके जिसे वो अफरीदी साहब जो हैं, तो तालिबान खान साहब बॉल को टेम्परिंग करते करते आपके प्रधानमंत्री बन गए।
वो जो मेरे को कौन सी है आप, अब वो बेगम साहब है ना, बेगम साहब जिन्होंने उनको माला पकड़ा दिया है, माला फेरते फेरते वो ना इस्लाम को ले आए। वो सोचते हैं कि इस्लाम की पूरी पूरा कैलकुलेट बना देंगे। वो माला फेरते हैं ना, वो कौन है, कौन सा बेगम साहब है उनकी जो आई है चौथी। देखिए इसी तरह अफरीदी साहब की बात ना करें, आप लोग बेगमें बदलेंगे। और यही देखिए पूरा का पूरा जो हुरों का है ना, 72 हुरों की जो स्ट्रेटजी है आपकी और वो तालिबानों की। वो तालिबान जुम्मे 30-40 हैं, 30,000, मगर अफगान की पूरी जनता 32.5 वो भारत के साथ खड़ी है। हम तो कहते हैं हम खड़े हैं, हम तो वहां कहे नहीं बांटने के लिए लोगों को, हम जरूर जाएंगे। आप कह रहे थे ना बंद हो गई है, जरूर जाएंगे। अरे हम बंद हो गई है, काउंसलेट बंद हो गए, आपके सफारतकारों क्या हो गया? क्योंकि उमर अल्ताफ जी हम आतंकियों से बात नहीं करते, हम आतंकियों से बात नहीं करते, ना आतंक को शह देते हैं ना आतंक को सपोर्ट करते हैं। AK सिवाज जी भी मेरे साथ में। AK सिवाज जी, जिस तरह से पाकिस्तान का सपोर्ट, रुख, पॉजिटिविटी तालिबान और तालिबानियों की क्रूरता के साथ में है, मुझे लगता है कि इन्हें शायद अभी समझ में नहीं आ रहा कहीं यही जो सपोर्ट और यही पॉजिटिविटी पाकिस्तान के लिए ही नासूर ना बन जाए। बिल्कुल देखो होगा, और यही सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के 2 एम थे कि कहीं किसी तरीके से तालिबान जो अफगानिस्तान के अंदर आए और भारत का वहां रोल नहीं होना चाहिए। मगर पाकिस्तान भूल गया, अगर तालिबान आता अफगानिस्तान में तो उनकी भी बहुत प्रॉब्लमें होंगी। सबसे पहले तो ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो टेररिस्ट ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी घटनाएं करता है, वो 4 से 5 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तालिबान है वो मुशेरे भाई हैं। आप देखना ये एक्टिविटी मुझे लगता है बहुत ज्यादा होगी। दूसरा, जो आप पाक बॉर्डर में जो पख्तून है जो डूरेंट लाइन को नहीं मानते, वो भी एक फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट कर देंगे। तीसरा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कि एक जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है, उसके अंदर भी बहुत बढ़ाव आएगा। चौथा, 15 से 20 लाख के करीब जो रिफ्यूजी हैं वो लगता है अफगानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ आने की कोशिश करेंगे, और पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी है नहीं, वो उनको लुक आफ्टर नहीं कर पाएगा, तो उसको बड़ी प्रॉब्लम हुई। चौथा, ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो शरिया लॉ लेना चाहता है। जिस प्रकार से अफगानिस्तान में शरिया लॉ आ रहा है, इसी प्रकार से वो पाकिस्तान में चाहते हैं। क्या पाकिस्तान के लोग शरिया लॉ लाने के लिए तैयार हैं या नहीं, ये इनको सोचना पड़ेगा। ये जो इंस्टेबिलिटी आएगी अफगानिस्तान में, वो इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में पूरी आ जाएगी, बिल्कुल सर, रीजन में आएगी। बिल्कुल सर, और मुझे लग रहा है कि शायद इस बात को अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं, अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं। बस ऐसा लग रहा है कि भाई ठीक है, हमने जो तैयारी की, जो ट्रेनिंग हमने दी, अब वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है अफगानिस्तान में, शायद यही बात होगी। लेकिन उमर जी, मैं एक चीज में दोबारा शाहिद अफरीदी की तरफ वाले बयान का रुख करना चाहूंगी। शाहिद अफरीदी को ऐसा क्यों लगता है कि तालिबान अफगानिस्तान में महिलाओं को बहुत सम्मान दे रहा है, उनको नौकरी करने का मौका दे रहा है? उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है? हकीकत मुझे लगता है आप पत्रकार हैं, आप पढ़े लिखे हैं, मुझे लगता है आप चीज़ों से अपडेटेड भी रहते होंगे, क्या हकीकत है आप भी जानते होंगे वहाँ पे। ऐसा क्यों लगता है? क्या यही सम्मान, ऐसा ही सम्मान पाकिस्तान या फिर ये मानता है, अफगानिस्तान मानता है, तालिबान मानता है महिलाओं के लिए? देखिए, तालिबान ने अभी तक बातें जो की हैं उस हद तक तो ठीक है, मगर अब देखना है कि वो एक्शन क्या लेते हैं। अगर वो औरतों को हुकूक देते हैं तो अच्छी बात, मगर अगर वो औरतों को कैद करते हैं, खवातीन को कैद करते हैं, तो हम उसको कंडेम करेंगे। दुनिया के सामने वीडियोस आ रहे हैं सर उमर जी, पूरी दुनिया देख रही है, एक्शन जो ले रहे हैं वो तो पूरी दुनिया देख रही है। अभी देखें अफगानिस्तान में न्यूज चैनल चल भी रहे हैं, या आपके पास एक फुटेज है, ये मुझे इसकी नहीं पता ऑथेंटिसिटी का, उधर खवातीन भी खबरें पढ़ रही हैं, यानी महिला जो है न्यूज एंकर वो एंकरिंग कर रही है, वो भी कर रही है। पाकिस्तान में तो सोशल मीडिया चलता होगा ना, पाकिस्तान में तो न्यूज चैनल्स चलते होंगे, मुझे लगता है इतनी बुरी कंडीशन भी नहीं है अभी, सोशल मीडिया तो चलता होगा ना, सोशल मीडिया तो भरा हुआ इस तरह की चीजों से। देखिए, जहां तक आपकी बात है शरिया लॉ की, मुझे एक सेकंड बोलने दें, फिर आप आ जाइएगा, मुझे बोलने दें, फिर आप आ जाइएगा। सिन्हा सर, बस एक बार एक पॉइंट उनसे ले लेते हैं, फिर मैं आपका रुख करती हूँ। जी उमर जी, भाईजान देखिए, आप पाकिस्तान के आप एक मिनट चुप करें, सिन्हा साहब, बस एक सेकंड, बस एक मिनट, बस एक मिनट। तालिबान की सख्तगिरी की बात है, बात यह है कि भारत में भी हिंदू राष्ट्र है, उधर भी मुसलमानों के रहने के लिए जगह नहीं है। आपके प्रधानमंत्री मोदी जो है, उन्होंने भारत को एक सेकुलर, भारत को एक हिंदू राष्ट्र बना दिया हुआ है, तो हम उसको भी कंडेम करते हैं।
जहां भी कट्टरपंथी हो उनको कंडेम करना चाहिए। कट्टर सरकार चाहे तालिबान हो, मुझे हंसी आती है उमर अल्ताफ जी, मुझे बहुत हंसी आती है जब इस तरह के मतलब ऊल जुलूल तर्क देकर आप अपनी बात रखते हैं, या फिर जो पाकिस्तान से जो तमाम मेरे साथी अगर साथ में जब डिबेट में जुड़ते हैं, हंसी आती है कि क्या तर्क दिया जाता है। हकीकत जरा समझिए और उसे एक्सेप्ट कीजिए। अपनी जो आपने एक धूल भरा जो चश्मा पहना उसे हटाने की जरूरत है। आप इस अंतर को जिस दिन समझ जाएंगे ना, आप ये सोचिए जितनी मीठी बोली है आपकी, जितने खूबसूरत शब्द निकलते हैं, अगर दिन में और दिमाग में अगर वही अगर साफ सफाई रखेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएगा पाकिस्तान। के सिन्हा साहब, जो भारतीय मुसलमानों के हो गया उमर साहब, हो गया। सुने भाई, मेरे भाई सुन लीजिए मेरी बात। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, आप कह रहे थे ये ख्वातीन पढ़ रही थी किस तरह से एक तालिबानी जिहादी के सामने वो उन्होंने पढ़ा और मंच सारा किया। अरे वो नेक्स्ट डे भाग गई और देखिए वो कहाँ आई हैं, कहाँ से बातें कर रही हैं। आप जो ख्वातीन की, या तो आप अपडेटेड नहीं है। अब दूसरी बात पे आ जाइए। आप कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत क्या आप भी हिंदू राष्ट्र हैं? हमारे से ही निकले गए हैं ना। भारत कोई संवैधानिक तरीके से या हमारे कोई रीजनल नहीं है। हमारे यहाँ 22 करोड़ मुस्लिम हैं, आपसे ज्यादा संख्या है। आप 14-15 करोड़ में घूम रहे हैं। हमारे आपसे ज्यादा है। उनको हकूक भी देना, उनको मोदी जी के गैंग्स वो हमारे हकूक सुने हमारे प्रधानमंत्री, उप प्रधान, हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हमारे वायुसेना के चीफ, वो सब गुजरात के जो मुसलमानों के कातिल, वो है हकूक, वो होती है हकूक, उसको कहते हैं। हमारी संख्या की मुसलमानों के कातिल को आपने प्रधानमंत्री बनाया हुआ है, क्या ये होती है रियासत? क्या ऐसा होता देखो है? यदि कहोगे ना, यदि हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बात करोगे तो मैं तमाचा मारूंगा, आपके जवानों का तमाचा। ये जो आपके प्रधानमंत्री है ना, जो तालिबानों के शेर जो उछलते हैं ना, अभी उनका क्यों लाइन ऑफ फायर में उमर अल्ताफ जी, आप तो जो भी कुछ कहेंगे आपको लगेगा वो सही बात है। सुनिए, हमारा देश जो है भारत सर्वोच्च अदालत से जुड़ता है ना, सर्वोच्च अदालत से चलता है। के तमाचे डालूंगा आपके सर पे। कोई कातिल तो नहीं है, जनरल कातिलों के कातिल हैं। लेकिन उमर अल्ताफ जी अगर देखिए, अगर जोर से चीख के कोई झूठ बोला जाए तो सच नहीं हो जाता। ये बात आप भी बखूबी जानते हैं। और हकीकत क्या है तालिबान की, हकीकत क्या है अफगानिस्तान की, आप क्यों नहीं इस क्रूरता को लेकर आप अपोज करते? आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं इस तरह की क्रूरता का? मैं नहीं सपोर्ट कर रहा। ये अफगान लोगों का राइट है कि उनके मुल्क में कौन हुकूमत करे। अब अफगानिस्तान, अरे तो उन्होंने तो चुना था, लेकिन बंदूक की नोक पे तालिबान अंदर दाखिल हुआ है। उमर अल्ताफ जी, तालिबान को जनता ने नहीं चुना है। ये बताए ना कि अफगानिस्तान की फौज ही नहीं लड़ी। अफगानिस्तान की फौज तालिबान का मुकाबला करती तो इस टाइम तालिबान की हुकूमत ना होती ना। आप मुझे इस बात का बताएं। लाल मस्जिद को फिर से रिवाइव कर दिया आपने इस्लामाबाद में, वहाँ पर तालिबान के झंडे पर परचम फहराने लगे। क्या कसूर है कि अगर अशरफ गनी भाग गए और अफगान फौज लेट गई, उन्होंने लड़े नहीं तालिबान। उमर अल्ताफ जी, आप पत्रकार हैं, मुझे बहुत हैरानी होती है जब इस तरह की आतंक की अगर बात होती है, आतंक परस्ती की बात होती है, क्रूरता की बात होती है, बर्बरता की। आपके इतनी पूरी डिबेट में आपने एक शब्द तालिबान के अगेंस्ट नहीं कहा। आपने एक शब्द नहीं कहा कि हाँ जो अफगानिस्तान में तालिबान कर रहा है वो गलत है। ये सपोर्ट नहीं तो क्या है? AK शिवाजी जी, ये सपोर्ट नहीं तो क्या है? पिछले 15 दिन से आपको यौम आजादी का अपने ऐसा तोहफा मिले ना, अभी चुप रहोगे, अभी थोड़ा चुप रहो। देखो इसमें कोई शक नहीं कि जो तालिबान है वो बदला नहीं है। वो 1996 से लेके 2001 का ही तालिबान है। वो अपने रंग दिखाएगा जैसे ही उसको पावर मिल जाएगी। और अगर आप इलाकों में देखें, चारों तरफ जो रूरल एरिया है वहां पर उन्होंने शरिया लॉ को इन्फोर्स कर दिया है। औरतें काम करने नहीं जाती, बच्चियां स्कूल नहीं जा रही। बिल्कुल सर, तालिबान नहीं बदला, ये समझना होगा। और मेरे साथी उमर अल्ताफ को भी समझना होगा। आप सभी मेरे साथ में जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते उमर अल्ताफ जो बार बार पाकिस्तान और या फिर अफगानिस्तान को लेकर भारत की रिएक्शन की बात कर रहे थे, बड़ी खबर बताऊं, अफगानिस्तान मामले पर प्रधानमंत्री मोदी हाई लेवल ग्रुप की मीटिंग कर रहे हैं, एक्शन में आ चुकी है। अब मोदी सरकार, प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए हैं, विदेश मंत्री NS डोवाल की मौजूदगी वाली कमेटी बनाई है और इस कमेटी को बाकायदा निर्देश दिए गए हैं
भारत की प्राथमिकताओं को लेकर बात कही गई। अफगानिस्तान मामले पर पीएम मोदी एक्शन में आ चुके हैं और हाई लेवल ग्रुप को प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए हैं हर परिस्थिति पर ध्यान दें, भारत की जो प्राथमिकताएं हैं उन पर ध्यान दें, उन पर जोर दिया जाए। इसके साथ ही आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी।